आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या लगेगा और डॉक्यूमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, और प्लस अगर आपको फिनोजा कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा। प्रेफर एक्चुअली क्या है कि 3 लाख रुपए तक का इंस्टेंट लोन देता है। इसका सबसे बड़ा यूनिक फीचर ये है कि सेल्फ एम्प्लॉयड को भी करता है, और उसमें अगर आपकी नॉर्मल बैंकिंग है तो केसेस निकल जाएंगे ये। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है प्रेफर का। 3 लाख रुपए तक बनाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 10,000 है, मैक्सिमम 3 लाख की है। ये हीरो का प्रोडक्ट है, हीरो ने इसको लॉन्च किया हुआ है, और इसको जो फंडिंग करता है वो हीरो फाइनेंस करता हुआ है। तो हम लोग प्रेफर के बारे में थोड़ा ठीक है सब जानते हैं। सबसे पहले इसमें यूनिक फीचर के बारे में, प्रेफर में जो यूएसपी है, सबसे पहले ये सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड दोनों प्रोफाइल को करता है। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तब भी अप्लाई कर सकते हो। -1 के केसेस नहीं करेगा। अगर आपने कभी कोई लोन नहीं लिया है तो वो केसेस ये नहीं करता। आपका एक लोन ट्रैक होना चाहिए। उसके बाद ये पैन इंडिया करता है। पैन इंडिया में इसके वर्किंग पिन कोड्स हैं, ऑलमोस्ट ये पैन इंडिया ही करता है, बट कुछ पिन कोड्स के नेगेटिव होते हैं तो वहाँ पे वर्किंग नहीं करता है। इनका पूरा जो प्रोसेस है वो डिजिटल है। आप अप्लाई से लेकर के डिस्बर्समेंट तक का पूरा प्रोसेस इनका डिजिटल रहता है। इसमें किसी भी तरह की कोई ये लोग फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं। अगर आपका केस का अप्रूवल आ जाता है तो वो विदिन 2 आवर डिस्बर्समेंट हो जाएगा आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर अभी आपका अप्रूवल आया और आपने उसको पूरा प्रोसेस कर दिया, अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए तो उसके 2 घंटे में डिस्बर्स होता है, यानी कि सेम डे इसमें डिस्बर्समेंट हो जाता है। अगर आपका सेम डे एग्रीमेंट साइन हो जाता है उस केस में। इसमें किसी भी तरह की कोई भी इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही सैलरी स्लिप चाहिए, ना ही आईटीआर चाहिए, और ना ही किसी तरह का कोई बिजनेस प्रूफ चाहिए। अगर आप सैलरीड पर्सन हो, बस सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए। इसको उससे कोई मतलब, आप सैलरी स्लिप की उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप बिज़नेस पर्सन हो तो ना तो इसको आईटीआर चाहिए और ना ही इनको बिज़नेस प्रूफ चाहिए। ओनली आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन होना चाहिए और एक सिविल बना होना चाहिए। अगर आपका अच्छा सिविल बना हुआ है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन नॉर्मल है, तो वो केसेस ये बना सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है। तो एलिजिबिलिटी में इनको मिनिमम जो सैलरी की रिक्वायर्ड रहती है वो 18,000 मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में 22,000 बोलते हैं। 22,000 का मतलब, अब सेल्फ एम्प्लॉयड में कोई फिक्स सैलरी तो नहीं होती। इसका मतलब ये कि एक ट्रांजेक्शन होना चाहिए, आपके मंथली क्रेडिट होना चाहिए थोड़ा बहुत। ऐसा ना हो कि आपके अकाउंट में क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं होता, तो वो केसेस नहीं होंगे। क्रेडिट अगर आपका मंथली हो रहा है थोड़ा बहुत, तो वो केसेस बना देंगे। ये वर्किंग प्रोफाइल की बात करेंगे, सभी तरह की प्रोफाइल्स करते हैं, इनका कोई नेगेटिव प्रोफाइल नहीं है, तो ये ऑल प्रोफाइल्स करते हैं। अब एज की बात करेंगे तो इनको जो रिक्वायरमेंट रहती है वो 21 ईयर्स से 57 ईयर्स से आता है। टेनओवर जो मिलेगा अप टू 3 ईयर का मिलेगा। लोन अमाउंट ये लोग ऑफर करते हैं वो 10,000 से 3 लाख रुपीज़ तक का करता है। सिविल जो रिक्वायर्ड रहता है 700 प्लस की रिक्वायरमेंट रहती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनका स्टार्टिंग फ्रॉम रहता है 18 से 36% रिड्यूसिंग एनुअल रहता है। प्रोसेसिंग फ़ीस है वो अप टू 4% लग सकती है। इसके बाद हम लोग अगर चार्जेस की बात करेंगे तो फॉरक्लोजर चार्जेस, अगर आपको लोन करवाना है, तो अगर आपने इनसे लोन लिया हुआ है 3 ईएमआई पे करने के बाद जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसको आप फॉरक्लोज कर सकते हो पे, बट उसमें आपको 4% ऑफ द आउटस्टैंडिंग जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसके चार्जेस पे करने होंगे। इसके बाद अगर हम लोग डॉक्यूमेंट की बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, फ़ोटो चाहिए, एड्रेस प्रूफ। इनको एक एड्रेस प्रूफ चाहिए विद हाउस नंबर। अगर आपका आधार कार्ड में हाउस नंबर नहीं पड़ा है तो उनको अदर एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, चाहे वो वोटर कार्ड हो, बैंक स्टेटमेंट हो, टेलीफोनिक बिल हो, एलपीजी गैस हो, कोई किसी भी तरह का कोई भी बिल हो, बट वहाँ पे हाउस नंबर मेंशन होना मैंडेटरी है। बिना हाउस नंबर के उस एड्रेस प्रूफ को एक्सेप्टेड नहीं करेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी एड्रेस प्रूफ है वहाँ पे हाउस नंबर होना मैंडेटरी। अगर आपके आधार कार्ड में नहीं है कोई बात नहीं, अदर एड्रेस प्रूफ में है लाइक वोटर कार्ड या फिर किसी में, तो वो इसको एक्सेप्टेड कर लेंगे। और लास्ट 3 मंथ का इनको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर है। बस आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। अगर आपके पास एड्रेस जो आपका हाउस नंबर अगर आधार कार्ड में ही पड़ा है तो एक तरह से 3 ही डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट। इसके बाद इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कैसे अप्लाई कर सकते हो प्रेफर में लोन के लिए, तो आप
हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हम लोग आपके बिहाफ पे फ़ाइल को प्रोसेस करवा सकते हैं। सेकंड, आप प्रेफर की वेबसाइट पे जाके भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको प्रेफर के फिनोजा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो।